हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो हम लोग अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे, ये भी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 43.91% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 21.87% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 17.56% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 14.03% का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एनएवी के ऊपर में। अगर आपने अभी तक अपना अप स्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है और ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से अप स्टॉक में डीमैट अकाउंट बनाएंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपए तक का कैश बोनस देखने को मिलेगा। एनएवी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 23.34 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 1118 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 70,372 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,49,548 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,40,220 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,43,910 रुपया होता। बात करें 3 साल में तो 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,81,005 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,25,786 रुपया होता। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड सर्विस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर, बजाज ऑटो लिमिटेड ऑटोमोबाइल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र में है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 100.1% और कैश पे है -0.1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज हम लोग देखिए तो अदर्स पे है 15.6, फाइनेंशियल पे 14.7, एनर्जी पे 13.7, ऑटोमोबाइल पे 13, टेक्नोलॉजी पे 11.9, हेल्थ केयर पे 10.6, कंज्यूमर स्टेल्स पे 9.4, कंस्ट्रक्शन पे 5.8 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.4%। इसकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन को देखें तो अदर्स पे है 100%। इसमें एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.60 और इसका पीबी रेशियो 3.87। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो अभी आपको स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, तो इस व्हाट्सएप पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और किसी प्रकार का म्यूचुअल फंड का जानकारी भी लेना चाह रहे हैं तो इसी नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप के थ्रू। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम इसमें 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम एसआईपी भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 43.9 है, 3 साल में 21.9 है और 5 साल में 17.7 है और एनुअल 14% का है। वहीं पे ये कैटेगरी एवरेज यानी कि अदर इंडेक्स फंड का जो रिटर्न रहता है
1 साल में 41.9 रहता है, 3 साल में 18.5 रहता है, 5 साल में 15.7 रहता है और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है कि ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल कर दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का, चाहे बात करें 3 साल का, चाहे हम लोग बात करते हैं 5 साल का। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी फंड निफ्टी 50 प्लान डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.38। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि किसी भी टाइम आप अपना पैसा को इससे निकाल सकते हैं। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। तो डीएसपी म्यूचुअल फंड्स टोटल असिस्ट में इंडिया पे 10 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 16 दिसंबर 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,52,558 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ और। तो डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 16 दिसंबर 1996 को। बात करते हैं गौरी सकरिया, अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,52,558 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 23 रुपया 34 पैसा। बात करते हैं डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप लगा सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आता हो तो थोड़ी देर पहले आपके स्क्रीन पे जो मेरा नंबर शो हो रहा था उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं भाया व्हाट्सएप के थ्रू। मैं आपको जरूर उसका हेल्प करूंगा। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है और ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपया तक का कैश बोनस देखने को मिलेगा। और अगर म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करते हैं। और डेली अपडेट्स यदि आपको मिलता रहेगा तो आप आगे चल करके म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी कुछ सीख जाएंगे और एनालिसिस करना भी आपको कंप्लीट आ जाएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए अच्छा है, किसको पिक करे, किसको एग्जिट करे। यह आपके लिए आसान हो जाता है अगर आप यहाँ से समझ लेते हैं तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।